सुख के लाभो बिहान यारी ला भगा के सुख के लाभो बिहान धरती के सपूत यारी ला भगा के सुख के लाभो बिहान धरती के सपूत बेटा। संगवारी हो हमारे क्रम होते हमर संस्कृति हमर कलाकार बेरा बेरा में हमर अंचल के वरिष्ठ कलाकार मन ले आपके मुलाकात करवाथन। आज हमर पहुना है लोक गायक श्री भगत साहू। संगवारी मन ला बता दी भगत साहू के असली नाम है बोधन लाल साहू और आपके नाम आपके गुरु रखे रही से। तो भगत साहू जी ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। धन्यवाद। तो सबले पहली आप मन ये बताते हो कि आप मन रवैया कहाँ के हो और आपके जन्म कब होइस और ये क्षेत्र में आपके पदार्पण कब होइस, ये ला हमर संगवारी मन ला विस्तार ले बताओ। वैसे भैया मोर जन्म स्थान ग्राम भखारा हरे। पहली ग्राम भखारा रायपुर जिला में आतरी से अभी धमतरी जिला में आथे, वही मोर जन्म स्थान हरे। पर मोर उपजन बाढ़न रायपुर हरे। छोटेपन से मोर चाचा जी मोला रायपुर ले आइस, दूध पियत रहे तभी से रायपुर में आ गए और उपजन बाढ़न पढ़ाई लिखाई सबे रायपुरे में हुई से। जी जी, ये कौन सन के बात है? 53-54 के बात हुई। जी 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 जी। तो ये बतावा कि आप मन के शिक्षा दीक्षा पूरा रायपुर में होइस। एक बात वो आथे मन में कि जौन हमारे कलाकार होते वो मन लोग से ओकर मन के जौन जुड़ाव होते जी। तो आप मन के जौन संगीत के जौन पहली गुरु कौन रही सब कौन उम्र ले आप मन गायले शुरू करे? वैसे भैया कापल लोधीपारा में मोर उपजन बाढ़न है रायपुर। मैं तकरीबन 14-15 साल के रहे हूँ तो हमर सियान मन छोटे से रामायण मंडली चलाए कापल लोधीपारा में जी। उनकरे मन संग रामायण में जाना 14-15 साल की उम्र से ही उनकर मन संग कोरस करना, उनकर मन संग गाय बजाए के प्रयास करना। मोर लगन ला देख के हमार जो सियान रही से हमार जो गुरु रही से पंचम लाल यदु जी सर्वप्रथम मोर संगीत के गुरु, जौन बहुत अच्छा रामायण के व्याख्याकार रही से रामायणी रही से। ओकर निर्देशन में धीरे धीरे में रामायण में 2 लाइन 4 लाइन के टुकड़ी गाना तर्ज बना के धीरे धीरे शुरू करें। फिर मोर लगन ला देख के मोर गुरु जी मन कथे कि भगत ढोलक में थोड़ा हाथ देख बेटा। तो ढोलक में हाथ आजमाया, बहुत कम दिन के अंदर में ढोलक बजाल घलो सीख गया। अच्छा अच्छा। फिर ढोलक बजा के रामायण में स्वयं गाना और पार्टी संग में पूरा साथ में चलना, पार्टी के लीडर बन जाना। कुछ दिन में देखते देखते ऐसे हुई कि 2-3 साल के अंदर में मैं रायपुर में प्रसिद्ध हो गया हूँ। मोर रामायण खूब चलने लगी। तो पहले आप मन हारमोनियम बजा सीखे कि ढोलक? पहली ढोलक बजाए सीखे। अच्छा अच्छा। ढोलक बजात बजात गाय। ओकर बाद मोला सुरता है अभी भी एक ठो पिक्चर आ रही से जितेंद्र के जीने की राह। अच्छा अच्छा। उनमें एक ठो रफी जी के गीत रही से हाँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। ये गीत जो है सर्वप्रथम यही गीत ला लेके मैं हारमोनियम बजा ले। वाह वाह वाह। हम नहाले की लोक संगीत के कलाकार से बात करत हन, लेकिन वो समय में सही में अगर कोई हारमोनियम बजैया हो, तबला बजैया हो तो मन आधार फिल्मी मान के चले। जी, जी। तो आपो मन फिल्मी गीत से हारमोनियम बजाए के शुरुआत करें। जी जी। तो भगत जी ये बतावा कि आप मन जब 13-14 बरस में आप मन जब कार्यक्रम देवत रहे सियान मनसन जी, तो ऐसे कौन से पहला गीत है जिन ला आप मन तेला आप मन गाए हो मंच में? रामायण में तो पहली फिल्मी धुन में और फिल्म से जुड़े हुए फिल्मी भजन और कुछ कवाली पद्धति में 4 लाइन की टुकड़ी बनाना जी। रामचरितमानस तर्ज बना के रामचरितमानस के आधार में पेश करना। और वही लो समय सुनिया घलो बहुत रहा है काबर की संगीत के उसका विस्तार नहीं हो रही से, टीवी नहीं रही से, वे नहीं रही से। छोटे छोटे कार्यक्रम में रामायण के आयोजन हुए तो ओमें वही सब चले। उस समय तो मोला छत्तीसगढ़ी धुन के उसका मोला ज्ञान नहीं रही से। और उस समय के सुनैया मन घलो अलग किस्म के रही है। कुछ दिन तक ऐसने चलिस, ओकर बाद में फिर
एक दिन के बाद मोर चाचा जी मंत्री साहू करके रहीन है, मिलिट्री में उनकर नौकरी रही से मोआ के रहैया जी जी। उनके संगवारी रही से उस्मान बख्श जी एक दिन मोल सुरता करके बोलेन कि बहुत अच्छा रामायण गाथे भगत है, भला तो भैया ऐसे कि मंत्री जी बोलेन। हाँ। तो मोर चाचा जी कथे भगत हमन एक छोटे से पार्टी रेडियो बर बनाबो सोचत हन, साथ दे दे बेटा। मैं कहूँ शहर स्वीकार कर लियो, मोर भाग्य सौभाग्य है चाचा जी, का करे पड़ी मोला। तो चाचा जी बोलते कि आप ला हारमोनियम बजा के और गाना है जी जी। छत्तीसगढ़ी गीत गाना है। हाँ। ऐसे करके तो फिर वही दिन ले हमार बैठकी चालू हुईस और रिहर्सल शुरू करें। उस समय बरसाती जी रहीन है, उनके निर्देशन में बिरगांव के रेडियो स्टेशन में, हाँ। सिविल लाइन के रेडियो स्टेशन नहीं बने रही। तो उन्हें हमार पहला रिकॉर्डिंग हुई जय जवान जय किसान करके, एक बहुत ही सुंदर गीत। तो भगत भैया एला हमर संगवारी मल्ला सुनामा काबर की आपके जीवन के पहली गीत है जी, जिंदगी में पहली घाव आपन छत्तीसगढ़ी गीत लगाए हमर संगवारी मल्ला गुनगुना। वैसे मोर ध्यान में तो बहुत पुराना हो गया गीत था, फिर भी जो मोला बहुत पसंद करे वो गीत ला उस्मान बख्श जी मोर चाचा जी, ओकर कुछ 2 लाइन में आपके सामने पेश करत हूँ। धाने ललुए गिरेला कान सी, भगवाने के मंदिर माँ मोर पिरोही, ये बाजथे बंसी ना चले आवे, फुटा मंदिर माँ कलश नहीं का, फुटा मंदिर माँ कलश नहीं का, ते तो काली के अवैया मयारू दरस नहीं काते चले आवे, ते तो काली के अवैया मयारू दरस नहीं काते चले आवे, धाने ललुए गिरेला कान सी, भगवाने के मंदिर माँ मोर पिरोही, ये बजथे बंसी ना चले आवे। आकाशवाणी के पहली रिकॉर्डिंग है और लोक संगीत में आप मन ये गाना ला पहली गा। भगत जी एक बात आथे कि काबर के लोक संगीत में घलो गुरु के होना जरूरी है जी। तो आपके गुरु कौन रही लोक संगीत सिखाए माँ? हमार पार्टी में एक संगीत के अच्छा जानकार रही से जल में पहली गुरु माने हो जी, जेकर नाम पंचम लाल यदु जी, आज वो स्वर्गीय हैं। उमला बहुत कुछ परंपरा संस्कृति के ज्ञान रही से ओकरे मन के इशारा से मैं लोक संगीत में पदार्पण करें। ओकर बाद फिर धीरे धीरे हमार अंचल के कई कलाकार जैसे पद्मलोचन जायसवाल जी इनकर मन से जुड़े। ओकर बाद में कुछ तुमल मार्गदर्शन हमार बरसाती भैया स्वयं दिन कि बेटा ये पद्धति ले लेके आप चलू तो ज़्यादा दिन तक के आप आकाशवाणी में आप लगाए कि वो रही जी मौका मिल ही। चूँकि बनाए हुए धुन के एक अलग स्थान है और हमारे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो गीत है ओकर अलग स्थान है। तो ओला लेके चले से बेटा ज़्यादा हमारे संस्कृति के रक्षा होई और आगे चल के हमारे संस्कृति और वजन होई। जी, ये बात ला लेके आप मन चले। भगत जी आप मन बहुत अकन गाना गाए हो, देशभक्ति गीत, माटी के गीत गाए हो। एक गीत है जेला हमारे संगवारी मन बहुत सुनते फरमाइश करते, धरती के सपूत बेटा। ये गीत ला आप मन धुन आपे बनाए हो और कब गाए हो ये गीत ला? धुन तुम ही बनाए हो और हमारे अंचल के प्रसिद्ध कवि के लिखे हुए गीत मोर ध्यान में तो नहीं आते जी, किंतु मोरे कंपोजिशन मोरे तर्ज बनाए हुए धुने है। थोड़ा सुना के बताते। धरती के सपूत बेटा, धरती के सपूत बेटा, भैया मोर किसान, अंधियारी ला भगा के सुख के लावो बिहान, अंधियारी ला भगा के सुख के लावो बिहान, धरती के सपूत बेटा भाई मोर किसान, ये अंधियारी ला भगा के सुख के लावो बिहान, ये अंधियारी ला भगा के सुख के लावो बिहान, धरती के सपूत बेटा।
घर खुदारी रापा हसिया धरती ला दुलराबो, धरती ला दुलराबो। अन्न खूब उपजा के हमर भागला सहराबो, भागला सहराबो। ए भूइया बर अर्पण है, ए भूइया बर अर्पण है, चोला उपरान। ये अंधियारी ला भगा के सुख के लाभो बिहान, ये अंधियारी ला भगा के सुख के लाभो बिहान। धरती के सपूत बेटा। आज भी आपके आवाज में वही खनक है जैसे आप मन गाए। हमन आपसे ये जानना चाहें कि जैसा आपने पहले बताया कि मैं फिल्मी गीत से शुरुआत करें, और फिल्मी गीत गवैया मन ला लोकगीत बड़ा कठिन होते, वो आप मन बताया कि गुरु ले आप मन सीखे हो, तो आप मन तो ददरिया कर्मा और बहुत अकन श्रृंगार सबो गीत गाए हो। एक आध ऐसा गीत जो आप ला बहुत पसंद है। एक गीत में प्रयास करे हूँ रेलगाड़ी के ऊपर बनाए के, जो खूब बजी से जी, और लोगन बहुत पसंद आज भी मंच में करते हैं। हाँ। रेलगाड़ी छूट गे पछिंदर भई गेले, रेलगाड़ी छूट गे पछिंदर भई गेले, चौकी माँ खड़े रहिबे, चौकी माँ खड़े रहिबे, जरूर हो ही भेंट रेपुटे सनमा ये वो रेपुटे सनमा, रेपुटे सनमा तहाँ अगोर लेबे वो, रेपुटे सनमा तहाँ अगोर लेबे वो। इंजन गाड़ी भागत है, सीटी ऊपर सीटी पारत है, इंजन गाड़ी भागत है, सीटी ऊपर सीटी पारत है। रेपुटेशन में है, रेपुटेशन में, रेपुटेशन में तहाँ अगोर लेबे वो, रेपुटेशन में है गोर लूंगा, रेपुटेशन में तहाँ अगोर लेबे वो, रेपुटेशन में है गोर लूंगा। इंजन गाड़ी भागत है, सीटी ऊपर सीटी पारत है। बहुत अच्छा आप मन गीत सुनाए। इत्तेफाकन आप मन रेलवे में नौकरी घलो करा था जी। तो नौकरी और संगीत में कैसे आप मन तालमेल बिठा था, हमार संगवारी मन ला बताओ। वैसे तो का है भैया, ईमानदारी से करे जाए तो नौकरी ला भी काफी समय देल पड़ते, संगीत ला भी काफी देर समय देल पड़ते, दोनों में निष्ठा जरूरी है। पर एक कलाकार जो होते यदि वो नौकरी में भी है और यदि ओकर में कुछ प्रतिभा भी है तो वो दोनों के समय ला सामंजस्य करके चले के प्रयास करते। कुछ ऐसने मोरो प्रयास रहते कि मोर नौकरी भी चले और संगीत के क्षेत्र में भी मोरो जो चला थे काम वो भी जारी रहे। जी भगत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहें कि आपके अतका लंबा सफर है संगीत के, आप मन देश के कहाँ कहाँ अपन कार्यक्रम ला प्रस्तुत करे, यहू हमार संगवारी मन ला बताओ। वैसे तो श्याम भैया मैं यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई के साईं मंदिर, दादर, शिरडी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, रेडियो के कंसर्ट कार्यक्रम में जगदलपुर, जबलपुर, अंबिकापुर, बालाघाट, रायपुर, ऐसे बहुत सारा रेडियो स्टेशन में कंसर्ट में भी उस समय बरसाती दादा के साथ में हम चले जी और ओकर सुखद अनुभव मोला आज भी है। तो ओकर संग में आप मन जिन समय आकाशवाणी आवत रहे जी तो वो संग आपके साथ कौन कौन कलाकार रहीन जो आपके पार्टी में रहीन? मोर संग में पद्मलोचन जायसवाल जी, रेखा जल छत्री जी, दुर्योधन साहू जी, किशन साहू जी, सुद्धूराम साहू जी, ऐसे करके हम 6 कलाकार रहे। जी। तो भगत जी, हम आपसे ये जानना चाहें कि आप मन हमारे देश के बहुत जगह कार्यक्रम देव और आकाशवाणी के तरफ ले कंसर्ट हो है जी। हाँ, तो में आप मन हमारे प्रदेश के बहुत जगह आप मन कार्यक्रम प्रस्तुत करे हो जी। अब ये बताओ कि अभी का स्थिति है, अभी आप मन पार्टी ला यथावत रखे हो कि पार्टी कहीं छिदिर बिदिर हो गई है? पार्टी जिंदा है। का होते कि जैसन विभाग के नौकरी होते ओकर हिसाब से एक कार्यक्रम आते तो एक छुट्टी नहीं मिल पाए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट होए के वजह से जब छुट्टी नहीं मिल पाए तो कार्यक्रम देना मुश्किल हो जाते। जी। एक से सहजता से छुट्टी मिलते तो कार्यक्रम में देता हूँ, और यदि छुट्टी नहीं मिले तो हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया जी जब कभी भी फिर कभी ऐसे मौका मिले तो आपकी सेवा करेंगे। जी। पहली बात हुई आप मन
फिल्मी ले लोक संगीत में आया वो लगातार आपके संगीत में निखार आवत गीस। आकाशवाणी रायपुर में घलो आप मन बहुत अकन गीत गाए हो। 150-200 गीत गाए। जी जी, तो एक आठन ऐसन गीत जौन आज भी आपके मन मस्तिष्क में बसे, जैसे पहले सुने रेलगाड़ी वाला, एक आठन ऐसे गीत औ है। वैसे का है श्याम भैया, में धार्मिक मंच में भी बचपन से जैसे आप लोग बताएं, तो मानस के मंच में भी मतलब बहुत दूर दूर जजमेंट में, निर्णायक में भी मोल बुलाते हैं। जी जी, तो जाथों अपन सुविधा और अपन शक्ति भक्ति के अनुसार अपन ओला निर्वहन करथों। तो वहाँ जाए से मोला एक ठो ऐसे गीत है जी जी, जेकर फरमाइशी आज भी लोग मंच में मोर से करते, सुनना चाहते हैं। वो गीत ला स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी लिखे रही हैं और जेकर भाव बहुत ही मानव जीवन ला प्रेरित करते। सुनावा ओकर 2 लाइन में प्रस्तुत करे के प्रयास करत हूँ। जी। जिंदगी ये दिया ना देवारी के, जिंदगी ये दिया ना देवारी के, बर बर के बुताए ज्योति जर अंधियार हर जी। मन के ज्योति समान जब तक जिए उजियार कर जी। मन के ज्योति समान जब तक जिए उजियार कर जी। कौन मूर्ख जौन अगर भी है, कौन मूर्ख जौन अगर भी है, कौन है दगाबाज धरती धर्म ला दगा दिए जी। ये भजन की विशेषता है श्याम भैया। जी, जी, जी। ये भजन में प्रश्न और उत्तर दोनों छुपे हैं। हाँ। तो ज्यादा पसंद करते ला और सुनाए के प्रयास करते हैं। तो अच्छा गीत आप मन हमार संगवारी मन ला सुनाए। भगत जी, आज संगीत के रूप बदल गए जी, आधुनिकता के चलत, और हमार अंचल में राज्य बने के बाद जो फिल्म बनना शुरू हुई, जी, अच्छा गाना हुमा थे, लेकिन आप मन का बदलाव महसूस करता हो कि का होना चाहिए? हमार जो परंपरा है, हमार जो संस्कृति है, ओला लेके कलाकार मन चले, या कौन से रूप होना चाहिए हमार लोक संगीत में? वैसे तो भैया जी देखे सुन में अभी आज हम ला जौन गीत हम बाजार में देखथन सुनथन, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन और जो नहीं होना चाहिए वो शब्द मन के भी समावेश और सुर के भी यो में समावेश हुआ थे। एक से हमार जो वास्तविक लोक संगीत के जो स्वरूप है उनमें अनचाहा बदलाव देखे सुने मिला थे। आज से 25-30 साल पहली जौन हीरा राम गंगा राम जी मन के गीत चले, उकर मन के सुर में, उकर मन के गायन में जौन हमला देखे सुने मिले, जौन ताल जौन स्वर, वो आज हमला ठेठ के थोड़ा से कमी अभाव महसूस होते। और यदि परिवर्तन तो संसार के नियम है, बहुत अच्छी बात है, परिवर्तन होना चाहिए, पर जहाँ तक कि मोर ऐसे कुछ संदेश है हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मनबर कि हमारे जो पारंपरिक गीत संगीत है जी जी, उनमें नयापन तो जरूर आना चाहिए। ये बात तो सही है। नयापन जरूरी है तब। कहाँ वो रही थे कारी कोयलिया, कहाँ रहे भिंगराज, कहाँ वो रही थे लाल परवना, कहाँ सुअन के जात। आमा में रही थे कारी कोयलिया, नीम में रहे भिंगराज, आठा में रही थे लाली परवना, पिंजरा सुवन के जात हो मैया तोरे भुवन हो। बोला थे चिड़ैया हो, बोला थे चिड़ैया। वाह भगत भैया, बहुत सुंदर गीत है। आज भी आकाशवाणी रायपुर में बेरा बेरा में बसते बात करते हैं लड़का लोग मन के, तो कौन कौन लड़का घर में गाना गाते? वैसे भैया सबसे पहली तो मोर बड़ी बेटी संतोषी मोर संग में रेडियो में गईस। जी जी। उकर बाद में फिर कोकिला साहू एक बहुत अच्छा गीतकार राजिम के रहीन है, वो मन ला एक दिन मोर रिकॉर्डिंग रही से आकाशवाणी में,
तो मोर लड़की कोकिला आए रही से, छोटे रही से, जी जी। वो इतना करीब 11-12 साल के रही से। हाँ। हमार भैया मिर्जा मसूद जी ला बाल गीत के कुछ आवश्यकता रही से, तो मोला बोलिस भैया एक ठो छोटे से बाल गीत आप बच्चा मन से गवा देते हो तो बहुत अच्छा होतीस। तो वो बाल गीत मोर कोकिला लड़की से गवाए। ओकर बाद में फिर धीरे धीरे ओकर ले छोटी बेटी सुनैना वो गाय लगी मंच में, साथ में अर्चना छोटे वाली लड़की कोरस में भी साथ दे लगी। ऐसे मोर सबे लड़की मन भैया मंच में गाते हैं। हाँ हाँ। और के ये जो संगीत है पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आवत है। जी भगत जी आप मन तो अतेक उन्हीं कलाकार हो आकाशवाणी में देखथन जी कि नवा पीढ़ी है जी अच्छा संगीत के आस हमू मन लगावत हन, जी। अच्छा गावे, पारंपरिक गावे, तो आप मन ओमन ला का कहना चाहत ह? छत्तीसगढ़ के कलाकार मन बर तो मोर यही एक संदेश है कि हमार जो बहुत दूर अंचल में जो गीत लुप्त हो जाते, जो संगीत लुप्त हो जाते, जी जी। जिला लोगन आज भी नहीं जाने, ऐसन दूर दराज के गीत मन ला सुन के वहाँ के लोक संस्कृति, वहाँ के आव भाव, वहाँ के रहैया मन के जो स्वर है उकर आधार ला सुन के और फिर अपन कंठ में वाला पिरो के और वही परंपरा ला, वही ठेठपन ला रखते हुए और वो गीत मन यदि सामने लाए के प्रयास करें आज के कलाकार मन, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और भी बहुत ज्यादा जी बने। आप मन बात कहे भैया चलत चलत। वैसे आपके समक्ष एक छोटे से और गीत रखा था भैया। जी जी। वो जो गीत है जल सीताराम भैया गा रही ने, हाँ। वो गीत ला कई जगह मंच में मोला फरमाइश करीन कि वो गीत ला सुनाते हो करके। हाँ। तो मैं बोले भैया अब वो गीत के सुन ला तो आप बहुत सुने हो, हाँ। मोर छोटे से प्रयास है, शायद आप ला पसंद आई। वो गीत ला मैं अपन सूझबूझ के अनुसार ओला स्वरूप दे के और वो लोग संगीत में बनाए रखते हुए हाँ। ओला पेश करे के प्रयास करे हूँ, सुनाओ। शायद आप ला पसंद आई। जी। वो गीत के बोल रही ने, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी। ओला मैं अपन ढंग से गाय के प्रयास करे हूँ। साहेब कबीर के उल्टा बानी, साहेब कबीर के उल्टा बानी, और बरसे कमरा और भिजेले पानी, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी, ये दे बरसेले कमरा भिजेले पानी, ये दे बरसेले कमरा भिजेले पानी, ये दे बरसेले कमरा भिजेले पानी, बुझो बुझो गोरखनाथ। इधे कौआ के डेनम पीपर करे बासा जी हरि, कौआ के डेनम पीपर करे बासा जी हरि, इधे मुसवा के बिलम बिलई हुए नासा जी हरि, यदि मुसवा के बिलम बिलई हुए नासा जी हरि, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत वाणी, बुझो बुझो गोरखनाथ। रचना तो पारंपरिक है लेकिन आप मन अपन धुन में पिरो है जी। और भगत जी आज आपसे बात करके हमला बहुत अच्छा लगी। सब हमार श्रोता संगी वो मन ला कार्यक्रम जरूर पसंद आई। आप मन हमारे स्टूडियो आए और अपन जीवन के अनुभव ला बताए और संगीत के क्षेत्र में आप मन का करे यहू बात ला आप मन फोरिया के बताए, एकर खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमार संस्कृति हमार कलाकार संगवारी हो ये कार्यक्रम में आज हमार पहुना रहीन लोक गायक श्री भगत साहू। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक यही सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइया छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम अभी आपने सुना, पेश किया समीर